अध्यात्म का महावैभव, अध्यात्म का महासरोवर, अध्यात्म की परम औषधि, अध्यात्म का वह परम झरना, परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम वमकार दनीय गम पारा 52 अक्षर गर्विसारा, चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी, आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। आनंद की यात्रा ओम नमः सिद्धम के साथ यहाँ है। ओम नमः सिद्धम मंत्र आत्मा का मंत्र है। ओम नमः सिद्धिभ्य कहोगे तो अनंत सिद्धों की बात है, और ओम नमः सिद्धम कहोगे तो मेरे निस्सिद्धात्म सिद्ध देव की बात है। मेरा सिद्ध स्वरूप ही सिद्ध है, उसका नाम ओम नमः सिद्धम है। और अनंत सिद्धों को कहोगे तो ओम नमः सिद्धिभ्य, वो बहुवचन है, और एक वचन है मैं स्वयं सिद्ध हूँ। ऐसा सिद्ध स्वरूप का अनुभव कराते हुए 908 गाथाओं से अलंकृत यह ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ है, जिसमें बहुत विषय बताए हैं, पर सच्चा विषय एक है कि हमें आत्मा का अनुभव कैसे हो, आत्मा की प्रीति कैसे हो। तो यहाँ आचार्य भगवान तारण तरण देव ने सच्चा स्वरूप बताया। गाथा नंबर 1 से लेकर 7 तक सच्चे देव का स्वरूप बताया। आगे 8 नंबर से लेकर फिर 13-14 नंबर गाथा तक सच्ची जिनवाणी का गुरु का स्वरूप बताया, और इसी में सच्ची जिनवाणी शास्त्र का स्वरूप बताया। और जिन कंठ पे जिनवाणी को विराजमान कर लिया तब ज्ञान समुच्चय सार समझ में आएगा। देव का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया, शास्त्र का स्वरूप बताया। और वो शास्त्र कहाँ विराजमान है? कंठ पे। वो शास्त्र जिनवाणी कहाँ विराजमान है? उत्पन्नम जिन कंठम चा, यहाँ से तुम्हारी शुरुआत है। जिनवाणी को पहले कंठ पे विराजमान करो, विराजमान तो करो, तुम्हारे कंठ से जिनवाणी निकलने लगे। तो यहाँ से श्रावकाचार का स्वरूप बताते। सच्चे श्रावकाचार में भी यही स्वरूप बताया था, अब ज्ञान समुच्चय सार में भी यही स्वरूप बताते हैं। देखो क्या बताते हैं, सच्चे देव की गुरु की शास्त्र की महिमा आते हुए जो इसकी साधना आराधना करते हैं परम दशा को वो पा जाते हैं, संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप को जिसने नहीं जाना वो जीव ऐसे भटकता है जैसे कुसियारा कीड़ा। कुसियारा कीड़े ने अपने ऊपर जाल बुन लेता है, वो भटक जाता है, सूर्य के प्रकाश को वो देख नहीं पाता। ऐसे ये अज्ञानी जीव अपने आप में मोह का जाल बुन लेता है, वो अपने आप को समझ नहीं पाता। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होगा वहाँ अंधकार अज्ञान नहीं रहेगा, और जहाँ अज्ञान रहेगा वहाँ सुज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। जैसे सूर्य का उदय होता है तो रात नहीं दिखती, और रात होता है तो फिर सूर्य का उदय नहीं दिखता। ऐसा उदाहरण बताते हुए आचार्य भगवान तारण तरण देव ने फिर सम्यक्त की महिमा बताई कि वह सम्यक्त होता है, शुद्ध कैसा होता है, किस रूप वाला होता है, कहाँ तिष्ठता है, कहाँ वास करता है, कहाँ उत्पन्न होता है, श्रेष्ठ कैसे है, प्रौढ़ कैसे है, प्रमाण स्वरूप कैसा है, सम्यक्त किसकी क्रांति है और किसके लिए प्रयोजनीय है। ऐसे प्रश्न उत्तर करके बताते हुए फिर समाधान देते गए। ऐसी समाधान देते गए, उत्तर भी बताते गए, और स्वरूप बताया आत्मा का कि ममात्मा ममलम शुद्धम। इस देह रूपी मंदिर में मेरा वह शुद्ध सम्यक्त से परिपूर्ण ममल स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। और यही तो जिनवाणी में आया, 11 अंग 14 पूर्व का सार भी यही है। 11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग वाणी का सार यही है। वो सार क्या है कि देखो, पूर्वम पूर्व उक्तम चा द्वादशांगम समुच्चयम ममात्मा अंग सार्धम चा आत्मनम परमात्मनम। ये परमात्मा सत्ता है, और जैसा तुम्हारा कारण होगा वैसा तुम्हारा कार्य होगा। कारण अगर सम्यक दर्शन है तो मुक्ति तुम्हारा कार्य है। कारण सही हो, कारण में अगर विपरीतता है तो कार्य भी विपरीत होगा तुम्हारा। हैं, जैसे क्योला घिसोगे तो हाथ काले होंगे ही होंगे। हैं, कारण तुम्हारा विपरीत है तो संसार है, और सच्चा सम्यक्त का कारण है तो मोक्ष तुम्हारी सिद्धि उपलब्धि है ही है। 4 प्रकार की भावनाएं होती हैं, और 4 प्रकार की भावना में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक चार्य, इन 4 भावनाओं को भाते हुए सच्चे कारण को अनुभव आत्मस्वरूप का करता हुआ वह कार्य रूप सिद्ध परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। और जरा से भी अगर मिथ्यात्व के भाव से जुड़े तो संसार में जीव परिभ्रमण करता है।
फिर सबसे पहले आप प्रथमम भाव शुद्धम चा, सबसे पहले भाव शुद्ध करो। आत्मा के शुद्ध भाव करोगे तो शुद्ध भाव का अनुभव करोगे। फिर वो स्वरूप बताते हैं कि तुम्हारा उपयोग है, तो उपयोग कैसे काम करता है। उपयोग सुज्ञान काम करेगा तो उसमें अक्षर स्वर व्यंजन जिनवाणी की महिमा आएगी, और व्यवहारूप उपयोग काम करेगा तो फिर ये अशुद्ध उपयोग है और अशुद्ध उपभोग है जो संसार का कारण है। ऐसा तारण तरण देव कहते हैं। प्रमाण और प्रत्यक्ष में बताया कि तुम्हारा प्रत्यक्ष में आत्मा है, आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है और प्रमाण स्वरूप है, तो इसको ही प्रणाम करो, इसको ही प्रणाम करो, ऐसा स्वरूप बताते हुए फिर वह अविरत सम्यक दृष्टि की साधना में सप्त प्रकृति का विच्छेद होता है, जिसका नाम है 3 प्रकार के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या और 4 अनंतानुबंधी कषाय। इनसे वो दूर हो जाता है, इनसे दूर होता है। 4 अनंतानुबंधी कषाय को आगम ग्रंथों में क्रोध मान माया लोभ कहा, पर तारण स्वामी ने यहाँ लोभ को पहले कहा। लोभ क्रोध मान माया ऐसा स्वरूप बताया। 4 अनंतानुबंधी कषाय, 3 मिथ्या से बचता हुआ वह अविरत सम्यक दृष्टि शुद्ध आत्म तत्व को देखता है, विभाव आदि मिथ्यात्व को नहीं पहचानता, स्वभाव में तन्मय रहता है और बाह्य जगत को पहचानता ही नहीं है। भले कुछ भी दिखता रहे उसे, लेकिन कुछ नहीं मानता। फिर वह अविरत सम्यक दृष्टि सच्चा उपदेश देता है। आत्मा का जिसे अनुभव है वही उपदेश देने का अधिकारी है, ऐसा इसमें प्रमाण बताया। सच्चा उपदेश देता है और उसके उपदेश में सम्यक दर्शन के 25 दोष की वो कथा नहीं बताता। एक बार बता दिया कि ये सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, बस वो 25 दोषों से दूर करते हुए, हटाते हुए, बचाते हुए सम्यक रूपी रत्न की साधना करता हुआ वह आगे बढ़ता है। जिसमें महिमा ए आई है, उसकी महिमा ये है कि वह शुद्ध सम्यक्त का पालन करते हुए और सम्यक्त के ही 8 गुणों का पालन करते हैं, जिसमें संवेग, निर्वेग, निंदा, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा आदि ये गुणों को पालते हुए फिर वह 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान भी देते हैं, रत्नात्रय की साधना भी करते हैं, रात्रि भोजन के त्यागी भी होते हैं और पानी छान के भी पीते हैं। यहाँ तक कम से कम ये स्वरूप बता दिया गुरु महाराज ने। 300 गाथा तक, 300 गाथा तक ये स्वरूप बता दिया। आगे अब वह वृत्ति होते हैं, तो आगे वह वृत्ति होते हैं तो 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमा पालते हैं। अब वह 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमा की पूरी साधना करते हुए फिर वह साधु दशा को उपलब्ध हो जाते हैं, वह साधु हो जाते हैं। और जब साधु होते हैं तो साधु का स्वरूप कितना आनंददायी होता है। साधु माने अंतिम पद, साधु माने मुक्ति की तैयारी, साधु माने श्रेणी की तैयारी, साधु माने स्वभाव की साधना आराधना। फिर वह साधु अपने स्वरूप में तन्मय होते हैं तो सबसे पहले तो वह 10 धर्म को आत्मसात करते हैं। 10 धर्म माने आत्मा के धर्म में से जो 10 परिणाम प्रकट होते हैं, क्षमा, मार्दवाद, सत्व, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 धर्म के उद्गम प्राप्त होते हैं। और वह साधु फिर महाव्रतों को धारण करते हैं, 28 मूल गुणों को पालन करते हैं और 84 लाख उत्तर गुणों को भी पालते हैं। वह साधु 5 प्रकार के पंच चेल वस्त्रों के त्यागी होते हैं। वह साधु इन 5 वस्त्र के त्याग करने के बाद 10 दिशाएं जिसकी अंबर हो जाती हैं वह दिगंबर होते हैं। ऐसी 10 दिशाओं के अंबर करता वह साधु फिर 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, जिसमें 10 प्रकार का बाहर का और 14 प्रकार का अंतरंग का। इसलिए वह साधु परिग्रह के त्यागी होते हैं। और फिर वह साधु आगे साधना आराधना में बढ़ते जाते हैं, तो जिसमें वह जिनेंद्र के वचनों को ग्रहण करते हैं। जिनेंद्र के वचनों को ग्रहण करते हुए फिर वह साधु वे अणुव्रत उनके महाव्रत में बदल जाते हैं। और महाव्रत में बदले तो ये 12 व्रतों में वो पालन करते जिसका नाम है 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ये महाव्रत में बदल गए। अब यही महाव्रत में बदल गए और ये स्वरूप बताते हुए फिर वह साधु जो पालन करते हैं तो जिसका नाम है वह 12 तत्व को भी पालते हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तपस्वी होते हैं वह साधु।
और ऐसे साधु जब तप की साधना आराधना करते हैं तो मन और इंद्रियों को वश में करते हैं, सटकाए के जीवों की रक्षा भी करते हैं और 5 इंद्री और मन को भी वो वश में करते हैं। ऐसे वह साधु फिर ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं, जिसकी महिमा होती है कि वह साधु फिर मति ज्ञान से शुद्ध हैं, श्रुत ज्ञान से शुद्ध हैं, अवधि ज्ञान से शुद्ध हैं, और वह साधु फिर मन परिज्ञान के भी धारी होते हैं। ऐसे साधु की महिमा यहाँ बताई कि वह तप को पालते हुए फिर उन साधु के अंदर से 10 प्रकार का सम्यक्त प्रकट हो जाता है। ये सम्यक्त प्रकट हो जाता है और फिर वह साधु अपने ज्ञान ध्यान स्वभाव में लीन रहते हैं। तो ये साधु की महिमा बताते हुए फिर वह सच्ची इंद्रियों की विजय होती है। ये 5 इंद्रियों मन को विषय करते हैं। जब स्वाध्याय पाठ और करोगे विशेषता से पकड़ में आएगा। लेकिन वह साधु ऐसे होते हैं, ऐसे साधु वीतरागी भावलेनी मोक्षगामी साधु होते हैं। और ऐसे साधु फिर 13 प्रकार का चारित्र पालते हैं, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति। ऐसे साधु ये 13 प्रकार का चारित्र पालते हैं और इनका स्वरूप बताते हुए फिर वह साधु जब स्वरूप में ठहरते हैं तो श्रेणी का आरोहण करते हैं, अरहंत दशा को उपलब्ध हो जाते हैं और वह साधु फिर सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप 657 नंबर गाथा तक बताया, 657 नंबर गाथा तक इस स्वरूप बताया। जितना कहा इतना स्वरूप बताया। अब वह फिर साधु गुण स्थानों के मार्ग में भी चलते हैं तो 14 गुण स्थान का स्वरूप बताया और सब साधु गुण स्थान से तीत परे हो जाते हैं। फिर वह साधु के अंदर में ये जिनवाणी कीर्ति, ये है वो जिनवाणी जो कल भैया बता रहे थे, ये है वो जिनवाणी, ये कीर्ति है जिनवाणी साधु की, ये जिनवाणी कीर्ति है। ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर विसारा। ये 5 अक्षर 14 स्वर आ से लेकर हा तक, ये 14 स्वर और ये 33 व्यंजन का से लेकर हा तक, 33 व्यंजन 14 स्वर और 5 अक्षर ओम नमः सिद्धम। ये 52 अक्षर का स्वरूप पूरा बताया। ये 52 अक्षर का स्वरूप बताया है तो ये स्वरूप इसमें बताया 705 नंबर से लेकर 764 नंबर गाथा तक। एक 52 अक्षर का एक एक अक्षर में एक एक गाथा पूरी कही है, ये स्वरूप बताया। और इसके बाद में वह साधु की साधना आराधना होती है, 27 तत्व की सही व्याख्या होती है। 832 नंबर से लेकर वह 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय, ऐसे 27 तत्व का स्वरूप बताया। और इस 27 तत्व को दृष्टि का विषय कहा, पदार्थ को ज्ञान का विषय कहा, द्रव्य को चारित्र का विषय कहा और अस्थिकाय को तप का विषय कहा। ये स्वरूप इसमें बताया। ये बताने के बाद अब वह साधु आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हटते हैं, धर्म ध्यान से संयुक्त होते हैं और शुक्ल ध्यान की आराधना करते हैं। एक तरह से बताया। फिर दूसरी तरह से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हटते हैं, धर्म ध्यान की साधना करते हैं और शुक्ल ध्यान की उपलब्धि करते हैं। फिर तीसरी तरह से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हटते हैं, धर्म ध्यान का अनुसरण करते हुए शुक्ल ध्यान की उपलब्धि करते हुए सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाते हैं। 3 तरह से बताए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, फिर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ऐसा स्वरूप बताते हुए। और जब वह शुक्ल ध्यान के झूला में झूलते हैं ऐसे समय में उन्हें 5 सम्यक अंदर से प्रकट होते हैं, आज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक, उपसम सम्यक, छायक सम्यक और शुद्ध सम्यक। ऐसा सम्यक जब प्राप्त हुआ तो फिर पंचाचार अपने आप पालता है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार और वीर्याचार और चारित्राचार। ये पंचाचार पालते हुए ज्ञान समुच्चय सार की अद्भुत ज्ञान गंगा में डूबते हुए एक भावना भाते हैं, भावेन भाव शुद्धम अपा परमप विमल सा सहावम तम भव्य जीव शरणम आराहन जित्तु निपुए जयंती। ये ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में 908 गाथाओं में सम्यक ज्ञान का पूरा सार इसमें बताया। द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देख लो क्या रखा है संसार में। ऐसा ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ सारमत का एक ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है और ज्ञान की विशेष सम्यक ज्ञान की शुद्धि का ग्रंथ है। जो भव्य जीव स्वाध्याय करते हैं और निश्चल भाव से, निश्चल परिणति से
आत्म अनुभव के कल्याण के मार्ग से जो स्वाध्याय पठन पाठन करते हैं, करेंगे, कर रहे हैं, वो परम दशा को प्राप्त होते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। अब उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में 589 गाथाएं हैं। ये सारमत का दूसरा ग्रंथ है। 589 गाथाएं। एक साधक की साधना कैसी होती है, मोक्षार्थी साधक की साधना कैसी होती है, वो इसमें उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में बताया। 1 नंबर की गाथा से लेकर 7 नंबर तक सच्चे देव का स्वरूप बताया, और फिर जो मनुष्य को मन मिला है उस मन के चक्कर से बचाया है, और फिर सच्चे देव का स्वरूप बताया। पहले तो उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ की सच्ची भूमिका बताई, फिर सच्चे देव का स्वरूप बताया, और देव के स्वरूप के बाद फिर सच्चा गुरु का स्वरूप बताया, और सच्चे गुरु के बाद फिर सच्चे धर्म का स्वरूप बताया। ऐसा 27 नंबर गाथा तक बताया। बस इतना भाव पकड़ में, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म, और उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ की भूमिका। तो ये वो उपदेश शुद्ध सार है, जैसे उतने से वाणी खिल रही हो, झेलत जा रहे हो, और वैसी की बता जा रहे हो। ये आ रही है, अनुभव में आ रही, वैसी तुमरे तक बता रहे हैं। और ये जिनवाणी के साथ फिर अक्षर स्वर व्यंजन की महिमा के साथ विशेष 5 ज्ञान की साधना होती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान को गुरु महाराज ने कंठ कमल पे लिया। मति ज्ञान में अरहंत अवस्था ली, श्रुत ज्ञान में सिद्ध अवस्था ली। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान की जहाँ सिद्धि शुद्धि होती है, फिर आगे का मार्ग अपने आप बनता ही बनता है। तो ये 5 ज्ञान की सिद्धि बताई, और 5 ज्ञान की सिद्धि के बाद अब साधना तुम्हारी होती है कि ज्ञान तो करना बड़ा सरल है, इकट्ठा करना अलग है, लेकिन ज्ञान पचाना कठिन है। ये इकट्ठा तो हो जाएगा, तुम्हें सुन के हो जाएगा, पढ़ के हो जाएगा, लिख के हो जाएगा। तो ज्ञान इकट्ठा करना अलग चीज़ है, और ज्ञान को पचाना अलग चीज़ है। तो ज्ञान पचाना और अपने आप को बचाना और मोक्ष मार्ग में सजाना, तो काम बनेगा। नहीं तो चाहे तो सजा हो जाएगी। अरे इतने तनक वस्त्र का मिल जाएगा, लेकिन बाहर सजा हो जाएगी। इसलिए अपने आप को बचाना, ज्ञान स्वभाव को सजाना, और ज्ञान स्वभाव को इकट्ठा करना, लेकिन ज्ञान से बचाना, और नहीं तो अहंकार आने में देर नहीं लगती। तो ये स्वरूप यहाँ बताया, और ऐसे स्वरूप बताते हुए फिर ज्ञानेन ज्ञान मिलियम, ज्ञान ज्ञान में मिल गया, ज्ञान ज्ञान रूप अनुभव में आ गया, उसकी महिमा बताते हैं। तो फिर 3 प्रकार के ज्ञान आवृत किन कारण से हो जाता है? जनरंजन राग से, कल रंजन दोष से, और मनरंजन गारव से। ये अहंकार के कारण ज्ञान आवृत हो जाता है, ज्ञान प्रभावित हो जाता है। इसको तारण तरण देव कहते हैं। जनरंजन राग से बचो, कल रंजन दोष से बचो, और मनरंजन गारव से बचो। तो यहाँ जनरंजन राग को ही 9 तरह से कहा। केवल उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में आया तारण तरण, और 9 तरह का राग कहीं नहीं आया, किसी ग्रंथ में नहीं आया। आगम में माने जहाँ तक हमने चिंतन मनन मंथन किए, किसी ग्रंथ में 9 तरह के राग के नाम नहीं मिले। राग तो है, राग तो दुखदाई संसार को कारण है, आचार्यों ने कहा, पर 9 तरह का राग कहीं नहीं। 9 तरह का राग केवल तारण तरण देव ने बताया। तो 9 राग हम तुमको संक्षेप में बताते हैं। वह 9 तरह के राग में परिणाम कैसा होता है? जैसे पाक्षिक राग, शरीर राग, पाक्षिक राग, शरीर राग, कुल राग, सहकार राग, परिणाम राग, राग कोई राग, अनुमोदना को राग। सुबह भी हमने बताया था कि धर्म के नाम पर जो धंधा करें, ना तो उनकी तुम अनुमोदना करो और ना उनको सहयोग करो, भले वे बुराई माने तो माने, कुछ मान जाए, उनकी बुराई भलाई के चक्कर में अपनी तो बुराई ना, आत्मा की तो ना हो जाए। तो ना तो करो और ना कराओ, और ना कोई कर रहा हो तो उसकी अनुमोदना मत करो। माने जैसे धर्म के नाम पर धंधा नहीं होना। ये है देखो अनमोय राग बिल्कुल मत करो। प्रकृति राग, अव्यास राग और अव्यास राग, ये 9 तरह के राग हो गए। जिनोत्तम न उदिठम, अगर इन राग में देखोगे तो जिनेन परमात्मा ने जो कहा उसे कहाँ देखोगे? देखो जिनोत्तम न उदिठम, ये राग को देखोगे तो फिर जिनोत्तम न उदिठम, जिनेन परमात्मा ने जो कहा तो भाई आत्मा नहीं दिखेगा, या तो राग दिखेगा या वीत राग भाव दिखेगा। तो कभी भी धर्म के नाम पर हैं हम, और ये कहते हैं ग्रंथ कभी मत बेचना, ये बिक्री करते रहते हैं लोग। हम कह रहे घर के बिजनेस कछु करत रहो, लेकिन जिनवाणी मत बेचोगे भैया। जिनवाणी बेच के हम अपना परिजन का वो करते रहते हैं। कई लोग कभी नहीं, अरे बेच भी जगत की चीज़ें कछु करत रहो, लेकिन
धर्म मत ग्रंथ मत बेचो। और वही में भी कमीशन रख के फिर कहाँ कराते रहते हैं। बड़ा लंबा संसार है, जिनवाणी अथाय महासागर है। ग्रंथ मत बेचो, है ना, ऐसी साधना। और हम कहे धर्म के नाम पे बिजनेस मत करो, सीधी सी बात है बस, इससे बचो। आगे फिर कहते हैं देखो जिनवाणी की महिमा कितनी है कि जनरंजन राग से हटाया, फिर कलरंजन दोष से बचाया। कलरंजन दोष माने जो शरीर, तो कलरंजन को तो इतना कहा कि कलम चा किलकिल संयम, जब शरीर के पीछे ही सब रोज झगड़ो है, रोटी कपड़ा और मकान का, ऐसी इसमें बताया। फिर मनरंजन गारव को बताया। अब इसका सार समझ लो कि जनरंजन राग को थोड़ी सी गाथा में बताया, गाथा पढ़ोगे पकड़ में आ जाएगी। कलरंजन दोष को थोड़ी सी गाथा में बताया, और मनरंजन गाथा को बताया। देखो इतने से बताया, ये शुरू कर रहा। देखो सुनो, एक और बहुत अच्छी बात बताया कि सम्मत सहित दर्शन, अगर सम्यक दर्शन है तो सही है। सम्मत सहित दर्शन, ज्ञान सहित चरणन तब यज्ञ। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी होगा, सम्यक चारित्र भी होगा, सम्यक तप भी होगा। और ममलम ममल सहावम, ममल ही ममल होगा। अनमोयम ज्ञान सुख गए, जंती सुगति की प्राप्ति होगी। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, माने ऐसा समझ लो, सम्यक दर्शन नहीं है तो ना तो दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना तप है, फिर संसार की विडंबना नहीं है पालन करना। फिर ये मनरंजन से बचाया। तो हम यानी का एक जनरंजन राग को थोड़ी सी गाथा में बताया, मनरंजन गाथा मनरंजन वो कलरंजन दोष को थोड़ी सी गाथा में बताया, पर मनरंजन गारव को पीटने में 400 गाथा बताए। कितनी? 400। पूरा उपदेश शुद्धसार मनरंजन ही को पीटने में लगाया। पूरा परिणाम मन का मनरंजन, बस पूरा मनरंजन के इतनी विषय बताए, इतने विषय बताए, इतने विषय बताए, मन ही रंजन के विषय बताए पूरे। फिर देव के नाम पे, कहीं गुरु के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं शास्त्र के नाम पर, कहीं तप के नाम पर, कहीं संसार के नाम पर, कहीं सम्यक दर्शन के नाम पर, कहीं सम्यक ज्ञान के नाम पर, कहीं सम्यक चारित्र के नाम पर, कहीं संसार शरीर भोग के नाम पर। इन पे ही जीव भटकता रहता। बहुत गहरा स्वरूप बताया, इसलिए भगवान जीव कहना बहुत सरल। तो ये सब स्वरूप से बताते हुए, स्वरूप को बताते हुए आगे चलते हैं। और आगे चले तो बस फिर ये 5 इंद्री से मन को 5 इंद्री का राजा कहा, इसे इससे हटाया। और इसे इससे हटाकर सब फिर कर्म चक्र गलते जाते हैं, चिदानंद स्वभाव की प्राप्ति होती है। अपने आत्म स्वरूप को अर्थ से, पद से, अव्यास से, अक्षर से, स्वर से, मात्रा से कैसे ही समझ लो। और नहीं समझे तो मन पर्याय में जुड़ा तो ज्ञानावर्णी होगा, दर्शनावर्णी होगा, अंतराय भी होगी और मोहिनी भी होगी। वो फिर चल इससे और फिर इससे फिर बचाया तो सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगमन और वात्सल। ये 8 अंग प्रकट होने के पहले वे 57 भाव आश्रव बताए। कभी भी पढ़ना जब योग बने, ये 57 भाव आश्रव बताए। इसमें 57 भावाश्रव से फिर उनने बचा के और 8 अंग प्रकट हुए। और फिर तुम्हारे अंदर ज्योतियाँ प्रकट होंगी, शक्ति प्रकट होंगी। तो ये 47 भाव शक्ति इसमें बताई हैं। 47 भाव शक्ति वे अलग हैं, लेकिन हाँ वो अलग हैं। जी 47 भाव शक्ति यहाँ ज्ञान की शुद्धि की है। और ऐसे इष्ट स्वभाव की विशेष अनुमोदना करते हुए, केवल ज्ञान के भाव को उपलब्ध होते हुए, और बस एक ही बात बताई कि तुम्हारा तारणहार तुम्हारी आत्मा ही है। बस आत्मा ही आत्मा तारणहार है, जिसको एक गाथा में बताया 492 नंबर की। अपम च अपतारम, आत्मा ही आत्मा को तारणहार है। नाव विशेषम च पार गच्छन्ति, नाव माने उपयोग, उपयोग की नाव में ये स्वभाव बैठेगा तो वो जैसे वह नाव पार करके व्यापार पहुंच जाते हैं, ऐसे ही अपन व्यापार पहुंच जाएगी। ये आत्मा है। एकम जिनम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप सोई 24 जिनको सोई अनंत जिनंत तीर्थंकरों का स्वरूप है। और वो ही निज का स्वरूप है, पर जिसे ज्ञान होता उसका। तो ये सब पूरा ही बताते हुए शक्ति भाव शक्ति प्रकट हुई। और भाव शक्ति प्रकट होकर फिर उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ का इतनी विशेष महिमा बताई कि एक अंतर मुहूर्त में काम बनेगा तुम्हारा। कितनी देर में?
एक अंतर्मूर्त में एक गाथा आखिरी आखिरी माने कहते हैं अन्यान पज्जावम संयम वन काम वीर्यम च। अज्ञान भाव से जुड़ोगे बहुत प्रकार के कर्म उत्पन्न होंगे, और ज्ञान स्वभावम दिठम, ज्ञान स्वभाव को देखोगे तो कम गलियम च अंतर्मूर्त से, एक अंतर्मूर्त में सबरे कर्म गल जाएंगे। ये है साधना। बस ये उपदेश शुद्ध सार का सार है। अंतिम अंतिम गाथा में कहते जो भव्य जी उपदेश शुद्ध सार को एकाग्रता से सुनते हैं, भव्य जन बोयन अत्तम अत्त परमत्त शुद्ध बोधम चा, जिन उत्तम साधिठम किंचित उवेश कह्य भावेन, जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेन उवेश नाम तमपि तम जिन तारण रह्यम कम मक्खय मुक्ति कारणम शुद्धम। ऐसा भाव है उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादिराज का, जिस सार मत का दूसरा ग्रंथ है। 589 गाथाएं हैं। अब त्रिभंगी सार जी ग्रंथ ये सार मत का तीसरा ग्रंथ है, और इसमें 2 अध्याय विशेषता से हैं, जिसमें एक अध्याय में आश्रव और बंध होता है, वो 108 तरह का वो भाव बताया। फिर 108 तरह का ये आश्रव बंध संवर रूप में कैसे बदले, तो दूसरे अध्याय में संवर और निर्जरा की बात बताई है। तो एक गाथा में माने 108 प्रकार का आश्रव बंध कैसे होता है वो इसमें स्वरूप बताया, और फिर दूसरे अध्याय में ये बताया है कि तुम संवर निर्जरा करके परम दशा को कैसे प्राप्त करो। तो यहाँ से जैसे आश्रय बंध का तो भाव है संसार का कारण है, पर 108 तरह से कैसे होता है वो सब भेद बताए। अब आश्रय बंध नहीं करना तो अब संवर निर्जरा करना तो कैसे करना, तो फिर अंगली 45 नंबर गाथा से माने ये संवर निर्जरा कैसे होती है, भी 108 भाव बताए संवर निर्जरा कैसे होती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तुम नाम लेत रहे हो तो भी आश्रव बंद है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नाम ले वो बंद करो और अपने में डूब जाओ तो संवर है। देखो अब जा स्वरूप आ गया पकड़ जी है संवर और निर्जरा की साधना। और जब संवर निर्जरा की साधना करी तो पहली गाथा का भी भाव यही था और आखिरी गाथा का भी भाव यही है। किंचित मात्र कहंते न, देखो जिन वाणी हृदय चिंते जिन उक्तम जिनागमम भव्यात्मा भावये नित्यम पंतम मुक्ति श्रियम ध्रुवम, जिन उक्तम शुद्ध तत्वार्थम शुद्धम सम्यक दर्शनम किंचित मात्र उपदेशम चा जिन तारण मुक्ति कारण। ये उपदेश त्रिभंगी सार का सार है, और इसमें फिर बहुत बारीकी से और बात है, क्योंकि कर्णानी युग का ग्रंथ है, बहुत बारीक इसमें बात बताई, बहुत बारीक बात बताई। एक भाव बताते केवल यहाँ पे कि अगर किसी की 60 साल की आयु मानी जाए तो वो त्रिभाग में जो बंद पड़ता है, आगम ग्रंथों में भी यही आया कि किसी की 60 वर्ष की आयु मानी जाए तो पहला बंद 40 वर्ष बीत जाने पर 20 वर्ष शेष रहने पर पहला आएगा, दूसरा फिर 20 में से तीसरा हिस्सा करो 6 वर्ष 8 माह शेष रहने पर, फिर तीसरा 2 वर्ष 2 माह 20 दिन शेष रहने पर, फिर चौथा 8 माह 26 दिन 16 घंटे शेष रहने पर, पांचवा 2 माह 28 दिन 21 घंटे 20 मिनट शेष रहने पर, छठवा 29 दिन 15 घंटे 6 मिनट 40 सेकंड शेष रहने पर, सातवां 9 दिन 21 घंटे 2 मिनट 13 सही 1/3 सेकंड शेष रहने पर, आठवां 3 दिन 7 घंटे 0 मिनट 44 4 सही 9 सेकंड शेष रहने पर। अगर यदि 8वें समय में गति बंद का योग ना मिले तो 9वीं बार में मरण के अंतर्मुहूर्त पहले तो अवश्य ही गति बंद हो जाता है। एक त्रिभाग में आयु बंद हो जाने पर आगे के त्रिभागों में गति बंद तो वही रहेगा, किंतु परिणामों के आधार पर आयु की स्थिति कम या अधिक हो जाएगी। ये त्रिभंगी सार जी ग्रंथ का सार है। और फिर अब विशेष अध्याय में आगे पकड़ में आएगा। एक बात यहाँ समझने की ये है कि एकमात्र ये है कि ऐसा जानकर विवेकवान हितैषी मानव का परम कर्तव्य है कि हर समय अपने अंतर्भावों की संभाल रखता हुआ अशुभ आश्रव से सदा बचा रहकर शुभ आश्रव को भी यही जानता हुआ आत्मचिंतन द्वारा संवर रूप रहे, तभी अपनी आत्मा चारों गति के भ्रमण से मुक्त हो सकेगी। अन्यथा शुभाशुभ आश्रव करने के कारण यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है, और ऐसे ही आश्रव बंध में प्रवृत्त रहा तो अनंत काल तक भटकता रहेगा। इस बात का विचार भव दुख से भयभीत होकर त्रियोग की स्थिरता करके संवर रूप रहता हुआ शुभ गति बंध और परंपरा गति बंध से सर्वथा मुक्त होने की अपनी भावना रखे,
तात्पर्य यह है कि संवर का पुरुषार्थ करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। शेष समस्त संसारी पुरुषार्थ नहीं, विडंबना मात्र है। इससे अपनी आत्मा को पाप पुण्य के चक्कर में डालकर चारों गतियों का पात्र बनाना है। अतः परिपूर्ण विवेक बल के द्वारा जैसे बने वैसे आत्महित की साधना और अपने आत्म कल्याण के लिए ही संवर की प्राप्ति करना चाहिए। एकमात्र यही मनुष्य भाव पाने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्राप्त सुअवसर एवं पाई हुई इस पर्याय को सार्थक करना चाहिए। मनुष्य भाव की एकमात्र मुक्ति पाने का ही, मनुष्य भाव ही मात्र एकमात्र मुक्ति पाने का साक्षात द्वार है। ऐसा त्रिभंगी सारजी ग्रंथ में श्री गुरु महाराज ने 71 गाथाएं हैं और एक स्वरूप बताया कि जीव कर्णानुयोग से अनुसार अपने परिणामों को संभालता हुआ और आश्रव बंध से बचकर संवर निर्जरा करके सिद्ध दशा को कैसे उपलब्ध हो, ऐसा एक त्रिभंगी सारजी ग्रंथ का सार है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। जय।